हेलो, नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आ रही हूँ और ये जैसे आप देख सकते हो एक छोटा सा फार्म हाउस है नोएडा और हम लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे आए हैं। और अभी धूप अच्छी है बट बाहर बैठना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम हमेशा कमरों के अंदर चाहे दिन हो रात हो एसी में 24 घंटे बैठे रहते हैं। तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस सनलाइट एंड अच्छा लग रहा है, धूप में अच्छी हवा चल रही है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। मैंने अभी इन दिनों पढ़ी थी। एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं और काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं, वृद्ध हो चुके होते हैं, बाल भी सफ़ेद हो गए थे, पर उनको अपने जो राज्य का लालच है वो उसे अपनी जो राजगद्दी है उसको त्यागने को मतलब तैयार नहीं होते हैं और अपने उत्तराधिकारी जो उनके पुत्र है युवराज हैं उसको अपना राज्य नहीं दे रहे। तो एक बार क्या होता है, वो अपने राज्य में एक उत्सव रखते हैं और उसमें अपने पड़ोसी मित्र देश के राजाओं को बुलाते हैं, राजकुमारों को बुलाते हैं और उसमें अपने जो उनके जो परिवार के जो राजगुरु हैं जो काफ़ी ज्ञानी हैं, मानी हैं, सिद्ध हैं, उनको भी बुलाते हैं। और उस समारोह में वे एक प्रसिद्ध नर्तकी का नृत्य भी रखते हैं जो मतलब वहाँ पे नाच से सबका मनोरंजन करे। तो उसमें वो क्या करते हैं कि अपना रात को उनका कार्यक्रम आरंभ होता है और सब उनके जो मित्रगण हैं सब लोग बैठ के आनंद ले रहे हैं। उसी सभा में उनकी पुत्री भी है, राजकुमारी भी है, युवराज भी है, राजगुरु भी हैं और उनके बाकी मित्र हैं। तो ऐसे रात भर ये नृत्य का कार्यक्रम चल रहा होता है। तो थोड़ी देर में नर्तकी देखती है कि जो तबला बजा रहा है लड़का, उसको नींद आ रही है और वो ऊँघा रहा है। तो उसको लगता है कि इतना समय निकल गया, अब ये सारा काम ख़राब करेगा तो ये सोए ना। तो वो एक दोहा बोलती है इशारों इशारों में। दोहा इस प्रकार है, घनी कट गई थोड़ी रह गई, या भी पल पल जाए, एक पल के कारने काहे कलंक लगाए। और जैसे ही ये सुनता है, तबला जो बजा रहा होता है उसको समझ आ जाता है और वो उसी टाइम सचेत होकर तबला बजाने लग जाता है। लेकिन बाकी जो सभा में उपस्थित है उस पर इस दोहे का क्या असर होता है, आइए देखते हैं। मैं एक जैसे ही ये दोहा सुनते हैं जो राजगुरु हैं वो उसी टाइम सारी अशर्फियाँ, जो सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात जो भी राजा ने उनको भेंट स्वरूप दिए थे उसी समय उस नर्तकी को दे देते हैं। और इस प्रकार जो राजकुमारी है वो भी अपने गले से नौलखा हार उतार कर उस नर्तकी को समर्पण कर देती है। और इसी समय जो युवराज हैं वो भी अपना मुकुट उतार कर उस नर्तकी के चरणों में रख देते हैं। और ये सब प्रक्रिया देखकर, ये सब चीज़ें देखकर राजा के मन में एक प्रश्न उठता है। अभी पूरी रात ये नर्तकी नृत्य कर रही थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा और इसने एक ही छोटा सा दोहा कुछ बोला, तो उससे सबका ऐसा क्या हुआ। तो वो बड़े जिज्ञासु होते हैं और सबसे इसका कारण पूछते हैं। तो सबसे पहले राजगुरु जो हैं वो कहते हैं कि देखो, मैंने पूरी उम्र इतनी तपस्या की, जंगलों में गया, पाठ किए, पूजा की, और आज मैं जब मेरा अंतिम समय नज़दीक है तो मैं एक नर्तकी का नृत्य देखने यहाँ बैठा हूँ। लेकिन इसके दोहे ने मुझे सचेत किया और मैंने इसीलिए अपना सब कुछ इसको समर्पण करके अपनी ये गलती का आभास हुआ और मैं अब फिर से अपना वैराग्य के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी से पूछते हैं तो राजकुमारी बोलती है कि पिताजी, मेरी उम्र हो चली है लेकिन आपको तो मेरी शादी की चिंता ही नहीं थी, और आज रात को मैंने जो हमारे राज्य के महावत है उसके साथ भागने का विचार किया था, लेकिन जब इसका मैंने दोहा सुना तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने फटाफट अपना जो भी है अपना इसको समर्पण करके अपना उसको मतलब पुरस्कृत किया। और जब युवराज से पूछते तो युवराज कहता है कि देखो, मुझे भी पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं लेकिन मुझे भी राज्य का लालच था और आज रात कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर मैंने ये प्लान किया था कि आपको मार के मैं पूरा राज्य पे अपना अधिकार जमा लूँगा। लेकिन इसके दोहे ने मेरी भी आंखें खोली, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ी सी समय और सही, और मैं क्यों अपने आप को कलंकित करूँ अपने पिता के खून से। तो इस प्रकार सभी की आंखें किसी न किसी प्रकार वो दोहा खोलता है। तो राजा ने सबकी बातें सुनी तो उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सबसे पहले अपनी पुत्री को कहा कि इस सभा में काफ़ी देशों के राजकुमार आए हुए हैं, तुम्हें जो भी पसंद है तुम स्वयंवर कर सकती हो और अपना विवाह रचा के अपना जीवन अपने तरीके से जी सकती हो। और उनको भी फिर ये एहसास होता है कि मुझे अब राज त्याग देना चाहिए, और उसी सभा में वो युवराज का राज तिलक करके राज्य त्याग कर वैराग्य धारण कर लेते हैं। और अंत में जो नर्तकी होती है उससे भी एहसास होता है कि जब इन लोगों को मेरे एक दोहे से इतनी मतलब प्रेरणा मिली तो क्यों ना मैं भी इस काम को छोड़कर कुछ भक्ति करूं, भगवान का नाम लूं, कुछ अच्छे कर्म करूं, जो थोड़ा बहुत समय रह गया उसको अच्छे से
अपना व्यापन करूं। तो ये दोहा जो था ये यही था कि भाई कई बार क्या होता है जीवन में कई समस्याएं होती हैं, तो हमें उससे परेशान नहीं होना है, हमें उससे जूझना है, लड़ना है आखिर तक। और कहीं ना कहीं जो समय है, बुरा समय है, वो कट जाएगा और हम अच्छे समय की ओर, एक सुबह की ओर ज़रूर हम मतलब प्रवेश करेंगे। तो अभी ये जैसे आप देख रहे हो कि ये महामारी का समय है और कितने टाइम से हम इससे जूझ रहे हैं। थोड़े सब्र की और ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें और विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है भगवान से, और आशा करते हैं ये समय जल्द ही कट जाए लॉकडाउन का भी, और फिर से एक बार चारों तरफ खुशियाँ हों, सब लोग खुश रहें। लेकिन इस महामारी से काफ़ी परिवार तबाह हुए, काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई शायद ही हो पाए, क्योंकि बहुत मतलब जिसमें मतलब वी कैन सी देयर मैनी यंग लाइव्स, मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, मैनी फैमिलीज, मैनी चिल्ड्रन। मतलब इट्स अ रियली सैड थिंग, बट वी आर हेल्पलेस, बट स्टिल वी कैन प्रे फॉर द बेस्ट टू कम एंड गुड टाइम्स टू बी बैक अगेन। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।